अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश भी रखे और आपके घर में सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए और स्पेशली जो वबा है इससे सबको बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एज एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। मेरा टॉपिक है, पहले पता होना चाहिए टॉपिक है क्या। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमने आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर सवाल ये राइज होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कहाँ पे फाइंड करनी है बेटा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में। तो पहले ये सवाल राइज होता है कि क्या मुराद है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से, और यहाँ सवाल ये भी राइज होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड कैसे किया जा सकता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से क्या मुराद है। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से मुराद ऐसी शीट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हो, उसको कहते हैं बेटा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब करेंगे क्या, फिर प्रैक्टिकल वे से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व भी करूंगा। करेंगे हम यूं, हम कंसीडर करेंगे हमारे पास कोई शीट है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम यूज कर लेंगे गाउस लॉ। सबसे पहला स्टेप, अगर गाउस लॉ को यूज करना है तो सबसे पहले हम लेंगे कोई क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस लेने के बाद दूसरा स्टेप जो करेंगे, हम क्या करेंगे, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। और नंबर थर्ड हम क्या करेंगे, गाउस लॉ का यूज कर लेंगे। और नंबर फोर्थ, गाउस लॉ का यूज करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। तो हमने कहा हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए सबसे पहले हमने काम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, कंसीडर अ शीट। आप हम लिखेंगे भी, आप लिखते भी हो तो आप यूं कहेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर अ शीट दैट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि हम कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई शीट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पुत्र क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दी चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन चार्जेस की जो डेंसिटी है बेटा, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसको कहेंगे बेटा सिग्मा। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। पुत्र हमने सिंपल ये किया, हमने कहा हमने एक शीट ली, शीट में हमने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। चार्जेस जो है पुत्र यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या है, सिग्मा है। अब वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू दीज चार्जेस। हमने इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ गाउसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। एंड इन दिस केस वी कंसीडर अ गाउसियन सरफेस इन सिलेंड्रिकल शेप। इस केस में हम गाउसियन सरफेस किस तरह लेंगे बेटा, सिलेंड्रिकल शेप में। दैट इज सिलेंड्रिकल शेप में जब हमने गाउसियन सरफेस ली तो ये इस तरह की आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, गाउसियन सरफेस आ गई। सिलेंड्रिकल शेप से क्या मुराद है बेटा, ये जस्ट लाइक जो मार्कर की शेप है, ये क्या है पुत्र, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप है। हमने क्या ली, एक गाउसियन सरफेस ली, उसमें हमने कहा सिलेंड्रिकल शेप में, किसी भी शेप में ले सकते हैं। मतलब ये आपके पास कोई क्या था बेटा, सिंपल मैं कह लेता हूँ कोई शीट है, ठीक है। इसमें हमने सिलेंड्रिकल शेप में सरफेस ली, मतलब हमने इसके दरमियान से सुराख किया और इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप में हमने क्या ले ली, सरफेस ले ली। अब इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप में सर्कल ली, जस्ट लाइक जिस तरह मार्कर है। इस सिलेंड्रिकल शेप के तीन पोर्शन है, एक आपके पास फर्स्ट पोर्शन फ्रंट वाला जो नजर आ रहा है आपको, दूसरा बैक वाला है, और तीसरा क्या है, मिडिल वाला है। तो यहाँ जो सिलेंड्रिकल शेप हम ले रहे हैं पुत्र, तो इसमें ये फ्रंट पोर्शन आ गया, क्योंकि डायग्राम में उस तरह बंदा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, इसको मैं कह लेता हूँ पी। ये बैक पोर्शन आ गया, इसको मैं नाम दूंगा पी प्राइम का। और ये सेंटर वाला पोर्शन होगा, इसको बेटा मैं किसका नाम दूंगा, पी डबल प्राइम का नाम दूंगा। तीन पोर्शन आ गए बेटा किसके, गाउसियन सरफेस के, फ्रंट, बैक एंड मिडल। एट फ्रंट पोर्शन लेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ई। फ्रंट पोर्शन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा मैं क्या लेता हूं, क्या है, ई है। एंड एरिया ऑफ फ्रंट पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसका एरिया पुत्र क्या है, ए है। एट फ्रंट पोर्शन द फ्लक्स इज φ1, और फ्रंट पोर्शन में मैं क्या लेता हूं, जो फ्लक्स है वो क्या है, φ1 है। एट बैक पोर्शन मैं कंसीडर कर लेता हूं बेटा, बैक पोर्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज होगी, ई होगी। एंड बैक पोर्शन
जो एरिया है उसको मैं कह लेता हूँ ए या A2 कह ले, ए कह लेता हूँ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। बुक वन में A1 और A2 लिया है, मैं जस्ट ए कह लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फ्लक्स थ्रू द बैक पोर्शन इज φ2, और बैक पोर्शन में फ्लक्स क्या होगा φ2। सिमिलरली जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, एरिया ए, और जो फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, φ3 आ जाएगा। तो हमने पहला स्टेप बच्चा कर लिया, हमने कंसिडर कर ली गाजिन सरफेस। जो गाजिन सरफेस जो थी वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके तीन पोर्शन आ गए, एक फ्रंट पोर्शन आ गया, बैक पोर्शन आ गया, मिडिल आ गया। फ्रंट पे मैंने फ्लक्स का रिप्रेजेंट कर लिया φ1 से, बैक को मैंने फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर लिया φ2 से, और मिडिल में फ्लक्स को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया φ3 से। मतलब फर्स्ट हमारे पास हो गया। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, फर्स्ट हमने गाजिन सरफेस कंसिडर की है, सेकंड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस। अब हमने सेकंड क्या करना है बेटा, चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम यहाँ पर चार्ज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किसकी डेफिनेशन यूज कर लेंगे बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन यूज कर लेंगे। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा किसके इक्वल होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां से सिग्मा क्या आ जाएगा, चार्ज क्या है बेटा क्यू, एरिया क्या है ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए, तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा ए आ जाएगा। पुत्र हमने कहा ये कि ये होता है, पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रिक डेंसिटी फाइंड करने के लिए गाजिन सरफेस कंसीडर करना, वो हमने ले ली। दूसरा स्टेप ये होता है हम क्या फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस। तो चार्ज की वैल्यू के लिए हमने डेफिनेशन यूज की सरफेस चार्ज डेंसिटी की, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या यूज की बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमने कहा यहाँ लिखा सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और आसानी से हमने क्या किया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और यहाँ से क्यू फाइंड कर लिया, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, चार्ज की। अब चार्ज की वैल्यू के बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, स्टेप नंबर 3 इज द यूज गाजिस लॉ। स्टेप नंबर 3 ये है कि हम क्या यूज कर लेंगे बेटा, गाजिस लॉ का यूज कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 इज using definition of Gaussian law, using definition of Gaussian law, Gaussian law की बेटा हम क्या यूज कर लेंगे, डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन बेटा Gaussian law की, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज। Gaussian law की डेफिनेशन ये है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज दैट इज क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर ए का। तो क्यों, तो हमने फाइंड कर लिया जो सिग्मा है, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायग्राम में देखें तो एक तो फ्लक्स है फ्रंट पोर्शन पे φ1, दूसरा फ्लक्स है बैक पोर्शन में φ2, तीसरा फ्लक्स है मिडिल पोर्शन में φ3। अब इसका मतलब अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो हम क्यों तो मौजूद है, हमें 5e की वैल्यू चाहिए, तो हम कहते हैं फाई क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो बेसिकली है क्या, अगर डायग्राम में देखें तो वो है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 आ गया। अब φ1 क्या है, सिंपल अगर मैं कहूं तो φ1 सिंपल आपके पास आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, φ2 क्या है बेटा, ई डॉट ए, φ3 क्या है बेटा, ई डॉट ए। सिंपल सॉल्व कर रहे हैं पुत्र। मैं फाई क्या लेता हूं यहां से, आपके पास ई डॉट ए, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, आपके पास डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ θ1 प्लस φ2 ई ए काज ऑफ θ2 प्लस φ3 क्या आ जाएगा, ई ए काज ऑफ θ3। मैंने यहां से सिंपल ये कर लिया कि φ1 आया ई ए काज ऑफ θ1, φ2 आया ई ए काज ऑफ θ2, और φ3 क्या आ गया, ई ए काज ऑफ θ3। अब बच्चा, अब मसला क्या रह गया, मसला ये रह गया, हमें चाहिए θ1, हमें क्या चाहिए θ2, और हमें चाहिए पुत्र सिंपल θ3। अगर ये तीनों की वैल्यूज पता चल जाएंगी तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास पुत्र क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो θ1 पहले फाइंड करते हैं। θ1 बेटा देखिएगा, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। θ1 ये आपके पास डायग्राम से, क्या सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्रंट पोर्शन है किसका, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड होगी, जाहिर सी बात है। और जो हमने लिया सिलेंड्रिकल शेप में, उसके एरिया की डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड। जैसे ये स्लाइड मार्कर, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, इसके एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस
और एरिया की डायरेक्शन सेम है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री बनेगा तो इसको मैं लिख लूंगा बेटा θ1 = 0 डिग्री। क्यों 0 बना, क्योंकि यहाँ फ्रंट पोर्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया की डायरेक्शन बेटा क्या थी, सेम थी। अब θ2 की बात करता हूँ। θ2 कहाँ पे मैं कह रहा हूँ, बैक पोर्शन पे। बेटा जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं अगर वो आपके पास यहाँ से भी इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है तो बैक साइड में भी क्या होगी, आउटवर्ड। अगर मैं बैक पोर्शन लूंगा तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। अगर डायरेक्शन बेटा आउटवर्ड है तो यहाँ बैक पोर्शन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया ए उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। फ्रंट में भी सेम है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया की, और बैक में भी सेम होगी, क्योंकि बैक से भी इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन क्या है बेटा, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास θ2 भी पुत्र आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब इंटरेस्टिंग बात जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है वो है θ3। θ3 देखें, मैं यहां से पुत्री समझाता हूं। ये आपके पास आ गया, मैं यहां से लेता हूं बेटा, सपोज ये गाजियन सरफेस आ गई, ये मैंने ली आपके पास यहाँ पे, इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखें आपके पास, यहाँ से मैं यूं कर लेता हूँ पुत्र, देखें ये आपके पास मार्कर है, सपोज ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये इसका फ्रंट पोर्शन आ गया। यहाँ फ्रंट पोर्शन में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन सेम, एंगल 0। ये बैक पोर्शन आ गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन सेम, तो 0 डिग्री। ये मिडिल वाला पोर्शन है जहाँ पे मेरी इंडेक्स फिंगर है। मिडिल वाले पोर्शन में पुत्र देखें आप, यहाँ एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, मेरी तरफ एरिया की डायरेक्शन आ गई पुत्र मेरी तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वो इस तरफ आउटवर्ड। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इधर है आगे की तरफ, यानी कि इधर, और एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन कितना एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री का। कहना जो मिडिल पोर्शन है वहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायग्राम में वो चीज शो नहीं हो सकती, वो ऐसे है कि जहां पर जो एरिया की डायरेक्शन है, जो एरिया है उसकी डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो मतलब एंगल कितने का बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो मिडिल पोर्शन पे जो θ3 होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा। पुत्र इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो θ1 θ2 θ3 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, फाई ई इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ θ1 क्या होगा, 0 प्लस ई ए काज ऑफ 0 प्लस θ3 क्या है बेटा, ई ए काज ऑफ 90 डिग्री। बेटा काज 0 पढ़ाया हुआ मैंने आपको पुत्री कि थीटा काज 0 क्या होता है, 1 होता है। काज 90 क्या होता है पुत्र, आपके पास सिंपली क्या आ जाता है पुत्र, 0 आ जाता है। तो यहाँ इनकी जगह हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो फॉर्म बन जाएगी पुत्र, यहाँ से अगर मैं करूँ तो काज 0 की बात करूँ तो काज 0 क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो 1, काज ऑफ 90 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर देखें फाई ई इज इक्वल टू, फॉर्म बन जाएगी काज 0 1, तो ई ए प्लस ई ए, तो यहां से ई ए प्लस ई ए, और ये तीसरा तो क्या हो गया, 0 हो गया ये वाली चीज। तो क्या फॉर्म बन गई, फाई इज इक्वल टू 2EA। ये तो फ्लक्स आ गया। देखें चार्ज हमने फाइंड कर लिया था, चार्ज आया था सिग्मा ए, फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड कर लिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, सिंपल 2EA के इक्वल आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इक्वेशन नंबर ए, चार्ज की वैल्यू और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो 2E आई है क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, देखिएगा पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। तो पुट करें फाई की जगह हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड की है, क्या आई थी 2EA जो निकाली है फाइनली हमने, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम सरफेस चार्ज जैसे चार्ज की वैल्यू निकाली थी जो क्या आई थी बेटा, सिग्मा ए। यहां पर पुत्र देखें एरिया से कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड, तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्म बन गई पुत्र, 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा। यहां क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है तो लिख सकता हूं E इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम इंटू बेटा क्या आ गया, सिग्मा आ गया, साथ में यूनिट वेक्टर भी लिख सकता हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और ये बात शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो वो है पुत्र आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा। तो अपना बहुत सारा पुत्र ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, साथ साथ इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, और वीडियो पे पुत्र कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।